अच्छा जी, हमने अभी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की डेफिनेशन की है। अब फर्दर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप यानी कि एस्टिमेशन के बारे में आपको मैंने बताया कि ये हमारा टॉपिक है मेन आज का। इसको हम स्टडी करेंगे और इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम स्टडी करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एस्टिमेशन क्या चीज़ है। एस्टिमेशन एक्चुअली ये होता है कि एस्टिमेट करते हैं इसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को ऑन द बेस ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशन दैट इज़ टेकन फ्रॉम सैम्पल। एक सैम्पल से जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसकी बेस पर, उनकी कैलकुलेशंस की बेस पर हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम एस्टिमेशन जस्ट कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ ए प्रोसीजर बाय विच वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ, ये मैं छोटा लिखा हूँ इसलिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, एन एस्टिमेट ऑफ अननोन बट ट्रू पैरामीटर यूजिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, पैरामीटर वैल्यू को अननोन भी कहते हैं और ट्रू भी कहते हैं। अननोन का मतलब ये होता है कि ये इसको हम कैलकुलेट नहीं करते तो इसकी ये वैल्यू अननोन रहती है, और ट्रू का मतलब ये है कि बेशक हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं लेकिन ये है नहीं हाउ ये वैल्यू एग्जिस्ट ज़रूर करती है। तो अननोन एंड ट्रू इसको पैरामीटर वैल्यू कहते हैं यूजिंग द सैम्पल इंफॉर्मेशन। तो एस्टिमेशन जो है इसका मतलब यही पता चला है कि ये एक सैम्पल ऑब्जर्वेशन की बेस पर, सैम्पल इंफॉर्मेशन की बेस पर हम जो पॉपुलेशन पैरामीट्रिक वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, इसके प्रोसीजर को हम एस्टिमेशन कहते हैं। दैट्स ऑल, इसकी यही डेफिनेशन है। एस्टिमेशन को फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है पॉइंट एस्टिमेशन एंड सेकेंड वन इज़ इंटरवल एस्टिमेशन। इनमें बहुत ही एक इजी सा डिफरेंस है, बहुत ही आसान है। पॉइंट एस्टिमेशन में जस्ट ये होता है कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू से एस्टिमेट करते हैं, एक सिंगल वैल्यू से ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह कहें कि पॉपुलेशन की अगर वैल्यू हो, मैं कहता हूँ कि म्यू इज़ इक्वल टू, ये ओरिजिनल वैल्यू है कि जी इस पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनकी एवरेज एज जो है 40 ईयर्स है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, ट्रू है, अननोन है, ये हमें लेकिन नहीं पता। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक जो सैम्पल है उसका डाटा इकट्ठा करके उसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं, दैट इज़ 39 ईयर्स। तो ये क्या है, ये जिस प्रोसेस के ज़रिए हमने ये वैल्यू को कैलकुलेट किया है इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। ये एस्टिमेशन हो गया। और फर्दर जो एक चीज़ है इसकी टाइप है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब ये है कि एक सिंगल वैल्यू को एस्टिमेट करना पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, दैट इज़ कॉल्ड, उसका जो प्रोसीजर है दैट इज़ पॉइंट एस्टिमेशन। जस्ट ये यहाँ पर अब हम देखें, हमने एक सिंगल वैल्यू को एस्टिमेट किया है। एक पॉपुलेशन ओरिजिनल वैल्यू थी, उसके लिए हमने एक सिंगल वैल्यू को एस्टिमेट किया है। तो इस चीज़ को हम पॉइंट एस्टिमेशन भी कहते हैं। एक प्रोसेस, एक जनरल चीज़ है जिसके ज़रिए से हम एक सिंगल वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर, दैट इज़ एस्टिमेशन। अगर वो वैल्यू एक सिंगल वैल्यू है तो दैट इज़ पॉइंट एस्टिमेशन। लेकिन अगर हम पैरामीटर की वैल्यू को एक इंटरवल से ज़ाहिर कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरवल एस्टिमेशन। यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट एस्टिमेशन, ये उसकी एग्जांपल है। अब इंटरवल की कि मैं कहता हूँ कि नहीं जी, हमने एक और मेथड यूज़ किया है, इस बार हमने कह दिया कि अब ये देखें ज़रा। अच्छा, पॉइंट एस्टिमेशन में एक्चुअली ये होता है कि ये हमेशा क्या, बल्कि मोस्टली ये ओरिजिनल वैल्यू तो कैलकुलेट करके नहीं देता, क्योंकि जो पॉपुलेशन की वैल्यू होती है ये तो पूरी पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती है और ये रिजल्ट्स भी ज़्यादा रिलायबल होते हैं ऑब्वियसली। लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं होते, जिस वजह से हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत एरर हमें मंजूर है, लेकिन हमने सैम्पल से काम करना है, हमारे रिसोर्स नहीं है। तो हम ये करते हैं कि जी पॉइंट एस्टिमेशन से वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ये वैल्यू ओरिजिनल के करीब तो है लेकिन ये ओरिजिनल के बराबर तो नहीं है, तो इसलिए हम मूव करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ। अब इंटरवल एस्टिमेशन क्या करता है, वो एक इंटरवल बता देता है कि जी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इसी के अंदर लाई करेगी। एक मेथड के ज़रिए हमने क्या, एक फार्मूले के ज़रिए हम टू वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह ओरिजिनल वैल्यू अगर ये थी तो जो हम इंटरवल करेंगे कैलकुलेट, तो उसमें हम वैल्यू आएगी के लें कि 39 से लेके 42 तक। हम कहेंगे जी कि जो पॉपुलेशन की वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी। हम दो लिमिट्स बयान कर देते हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। हम कहते हैं कि जी जो पॉपुलेशन की ओरिजिनल वैल्यू होगी वो इसी के अंदर लाई करेगी। एंड ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये
इंटरवल एस्टिमेशन के ज़रिए कैलकुलेट होता है। जब सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, ये सिंगल वैल्यू को एज ए एस्टिमेट लिया जाता है फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू, दैट इज़ पॉइंट एस्टिमेशन। जब टू वैल्यूज़ को, अपर एंड लोअर वैल्यू, एक इंटरवल वैल्यूज़ को, कॉन्फिडेंट इंटरवल इसको कहते हैं, कॉन्फिडेंट इंटरवल वैल्यूज़ को हम एक लेते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू को डिनोट करने के लिए कि जी पॉपुलेशन की वैल्यू इसी के अंदर लाई करेगी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। इस प्रोसेस को इंटरवल एस्टिमेशन, ये इसका मेन डिफरेंस है। अब पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन अभी पढ़ ली है, तो अब नेक्स्ट है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन क्या कहता है? इट इज़ ए प्रोसीजर इन विच वी एस्टिमेट ए रेंज ऑफ वैल्यूज़। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक वैल्यूज़ की रेंज को कैलकुलेट करते हैं, विद इन विच, जिसके अंदर द पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ एक्सपेक्टेड टू लाई, जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई करेगी विद ए सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, विद ए सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट्स हैं, ये हैं जो इंटरवल एस्टिमेशन से हमने ये रेंज कैलकुलेट की है। अब ये सैम्पल से रिज़ल्ट्स कैलकुलेट किए हैं, ये कौन सा हमने पूरी पॉपुलेशन से कैलकुलेट किए हैं, तो इसमें एरर के भी चांसेस हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है विद ए सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि एक हम कॉन्फिडेंस लेवल को भी नोट करते हैं कि हमें ये जी कि 90% कॉन्फिडेंट है कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी। अब ये 90% होगी या 95% होगी, 99 भी हो सकती है, 100 कभी नहीं होगी, 91 भी हो सकती है, मतलब कुछ भी वैल्यूज़ होती है। मिनिमम जो होती है, जो हम रिसर्चर वगैरह जब भी कोई रिसर्च करता है तो मिनिमम वैल्यू 90 लेता है। मतलब कि 90% का मतलब ये है कि 90% हम बिलीव करते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इसी रेंज के अंदर लाई कर रही है, इसी की रेंज के अंदर आ रही। 95% का मतलब ये है कि हम कह लें कि 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जी हमें चांसेस हैं कि जी जो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू वो इसी रेंज के अंदर फॉल कर रही है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में एक न्यू चीज़ ये भी है कि यहाँ पर हम एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस भी डिफ़ाइन करते हैं। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसको कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बल्कि वो एक अलग चीज़ है, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को कहें, या इसको अल्फ़ा वैल्यू भी कहते हैं, अल्फ़ा वैल्यू। या एक और चीज़, इसको टाइप 1 एरर के लिए भी नोट किया जाता है। बल्कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है ये परसेंटेज में अलग डिफ़ाइन की जाती है एरर की वैल्यू। ये 90% तो ये है कि हमें कॉन्फिडेंट है कि एरर नहीं है। सॉरी, ये बल्कि वीडियो में नहीं आ रहा। ओके, ओके, अच्छा, ये मैंने वैल्यूज़ लिखी थी यहाँ पर 90%, 95%, 99%। ये एक सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इस रेंज के अंदर फॉल करेगी। 90% का मतलब ये है कि जी हम 90% कॉन्फिडेंट कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इस रेंज के अंदर फॉल कर रही है। तो ये होगी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अब साथ में एक और वैल्यू होती है अल्फ़ा वैल्यू, जिसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, टाइप 1 एरर। अब ये टाइप 2 क्या होती है, ये हम आपको टाइप 1 और 2 क्या होती है ये लेटर बाद में डिफ़ाइन करेंगे। खैर, इसको हम जस्ट इतना कहेंगे कि जी ये अल्फ़ा वैल्यू, दिस वन इज़ टाइप 1 एरर। अल्फ़ा वैल्यू ये क्वेश्चन के अंदर डिफ़ाइन होती है कि जी 5% है, 10% है, या जो भी है, 5% है। 5% का मतलब ये है कि जी ये जो इंटरवल है ये 95% कॉन्फिडेंट होगा, मतलब जो वैल्यू बचेगी। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 10% है तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट इंटरवल 90% के लिए है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2% है तो इसका मतलब ये जो कॉन्फिडेंट इंटरवल है ये 98% के लिए है। मतलब इस तरह वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। आपको ये जो वैल्यू है ये वाली या ये वाली, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। जो वैल्यू गिवन होगी उसको जस्ट आपने एक टेबल से देखकर पुट कर लेना है अपने फार्मूला के अंदर, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉन्फिडेंट इंटरवल के क्वेश्चन क्या होंगे। अच्छा, जो पॉइंट एस्टिमेशन जो है इसके फार्मूला जो ऑलरेडी वो आप पढ़ चुके हैं, ये वही हैं, यानी कि वो मीन कैलकुलेट करना, वेरिएंस कैलकुलेट करना, ये वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, डेटा अबाउट टेम्परेचर इन ए फॉरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर 12 डेज़, के 12 डेज़ के लिए जो है एक डाटा कैलकुलेट किया गया था एक जंगल में से, फॉरेस्ट में से, फॉर टेम्परेचर। द मीन टेम्परेचर इज़ 34.4।
जो मीन टेम्परेचर एवरेज वैल्यू थी वो है 34.4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 1.70 और उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकला एक सैंपल लिया था 12 वैल्यू, उसका मीन निकला 34.4 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू निकली 1.70। फाइंड द 90% कॉन्फिडेंट इंटरवल फॉर द टेम्परेचर इन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर 90% कॉन्फिडेंट इंटरवल के साथ हमने एक रेंज फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? अच्छा, इसका फार्मूला ये है कि जी कॉन्फिडेंट इंटरवल दिस वन वैल्यू इज़ इक्वल टू, ये होगी एक्स बार प्लस माइनस टी नीचे अल्फ़ा बाई 2 कॉमा वी या वी बल्कि लिखें और यहाँ पर आगे एस ओवर अंडर रूट एन। मे भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे लेकिन दिस वन इज़ सो इजी, बहुत आसान है। एक्स बार की जगह ये एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट लिख देनी है। एस नोट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इसकी जगह ये एस की वैल्यू लिख देनी है। एन है ये सैम्पल साइज़ है, इसकी जगह ये एन की वैल्यू ये लिख देनी है, ये वैल्यू लिख देनी है। अब ये चीज़ है कि टी अल्फ़ा बाई 2 न्यू ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसको आपने गौर से समझना है। एक दफ़ा जब समझने की ज़रूरत है उसके बाद आसानी से आप वैल्यू को लिख लेंगे। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं है, यानी कि 90% का हमने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो बाकी बची वो 10% है, यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10%। अब बाकी यहाँ पर देखें ज़रा, टी अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाय 2। अब जो न्यू है ये v जो है इसको न्यू पढ़ते हैं, ये इक्वल होता है n-1, n यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ -1 उसके इक्वल होता है। अब टी अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर न्यू, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू टी अल्फ़ा की जगह वैल्यू 10% यानी 0.10 डिवाइड बाई 2 कॉमा v की वैल्यू होती है n-1, n यहाँ पे है 12 -1। अच्छा, ये टी की वैल्यू और 0.10 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 0.05 और कॉमा 11। ये वैल्यू आपने निकाल ली है। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये आपने एक टेबल से कैलकुलेट करनी है। टेबल में कि मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगा, आप उससे करेंगे। मेरे पास ये टेबल है। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली पहली वैल्यू निकली है, ये वैल्यू आपने यहाँ से देखनी है। ये एक टेबल है, ये आपको मैं पिक्चर अभी सेंड करूँगा। यहाँ से देखनी कि ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इसके अंदर आप वैल्यू देखेंगे। और दूसरा जो है v की वैल्यू, अब v की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये है 11, ये आपने कॉलम में देखनी है। अल्फ़ा ये एक 0.05, यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये आपने कॉलम के ऊपर देखनी है, और जो दूसरी है वैल्यू है सेकंड, ये आपने इस साइड पर देखनी है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, वैल्यू है 0.05 कॉमा 11। अब यहाँ पर देखें 0.05 कहाँ पर आ रहे हैं, 0.05 दिस वन इज़ वैल्यू ये आ रही है, और साथ में यहाँ पर v लिखा हुआ है, v की वैल्यू 11। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों के आपस में कौन सी वैल्यू आ रही है, दिस वन इज़ 1.796। ये वैल्यू आपने क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। ये जस्ट ये काम है। कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पीछे हमारे 0.025 होता, साथ में 11 होता, 12 होता, तो यहाँ पर आपने इसी के कॉलम में और इसी की रो में वैल्यू देख लेनी थी। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है 1.796 आ रही है। दिस वन इज़ इक्वल टू 1.796। अब कॉन्फिडेंट इंटरवल दिस वन इज़ इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू 34.4 प्लस माइनस ये वैल्यू इधर 1.796 और साथ में एस की वैल्यू 1.70 डिवाइडेड बाय 12, एन की वैल्यू ये अंडर रूट। अब इन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है। अब जो कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी मेरा ख्याल है 34.4 प्लस माइनस 1.796। मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है, तो आपने कैलकुलेट करना है। ये 0.49 वैल्यू आ गई। अब इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये वैल्यू आएगी 34.4 प्लस माइनस 0.88। अब क्या करना है आपने, एक तो है आपकी लोअर वैल्यू और एक है अपर वैल्यू। लोअर वैल्यू के लिए क्या करना है 34.4 माइनस 0.88 और अपर वैल्यू के लिए 34.4 प्लस 0.88।
अब यहाँ पर वैल्यू जब माइनस करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 33.52 और अपर वैल्यू आएगी 35.28। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लिख लेनी, अब ये जो एक रेंज आपको मिल गई है कॉन्फिडेंट इंटरवल, इसको इस तरह इकट्ठा करके लिख दें 33.52 ये इससे लेकर 35.28। Hence, the 90% confidence interval for temperature in forest is ये जिसमें आगे नीचे बस यही लिख दें इज़ 33.52 इससे लेकर टू 35.28 दिस वन, यही आपका जस्ट एक आंसर। इंटरप्रिटेशन लाजमी लिखा करिएगा। आपके रिग्रेशन के जो क्वेश्चन पेपर में थे उसके अंदर जो कुछ कटिंग भी हुई है ये जस्ट इंटरप्रिटेशन की वजह से हुई है। ये क्वेश्चन इसके बाद आपको मैं एग्जांपल सेंड करूँगा, आपने वो लाजमी करनी है फॉर योर प्रैक्टिस।